नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में भाजपा की बढ़ेगी मुश्किलें। किसान मोर्चा 3 फरवरी से शुरू करेगा मिशन उत्तर प्रदेश। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मेरठ में अखिलेश यादव का बयान, बोले किसानों ने भाजपा के लिए बंद किए दरवाजे। पूरा भाषण आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एयर ट्रैफिक था तो बीजेपी नेता का हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा, एयरपोर्ट की सफाई पर भड़के अखिलेश यादव। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 31 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा विश्वासघात दिवस। संयुक्त किसान मोर्चा की तैयारियां जोरों पर। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा मौसम विभाग का, कड़ाके की ठंड से कब मिलेगी राहत और कहां होगी बारिश, इसको लेकर आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्यों के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होना तय है और उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन निश्चित है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा की उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी मुश्किलें। किसान मोर्चा 3 फरवरी से शुरू करेगा मिशन उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद भी सरकार और किसानों के बीच चला आ रहा विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी व बर्खास्तगी की मांग व सरकार के किसानों से किए गए वादों को न निभाने के खिलाफ 3 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने का ऐलान किसान मोर्चा ने किया है। वहीं मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 31 जनवरी को देश भर के सभी तहसील व जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ किसानों और सरकारों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद अभी थमता नहीं नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 3 फरवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने वाली है। शुक्रवार को समन्वय समिति की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरठ में अखिलेश यादव का बयान, बोले किसानों ने भाजपा के लिए बंद किए हैं दरवाजे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुजफ्फरनगर में संयुक्त प्रेस वार्ता करने के बाद अखिलेश यादव और चौधरी जयंत सिंह मेरठ के गॉडविन होटल पहुंचे और अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाजपा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और इनके विधायक और सांसद कूटे जा रहे हैं, उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर कहीं कोई विरोध नहीं है, वोट डालने की तारीख आने पर सब एसपी-आरएलडी को वोट करेंगे। इसी के साथ इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। पहले मुजफ्फरनगर में अखिलेश और चौधरी जयंत की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर की जनता से बताया कि मैं दिल्ली में कई घंटे तक हेलीकॉप्टर में बैठा रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव किसानों और नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब एयर ट्रैफिक था तो बीजेपी नेता का हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा, एयरपोर्ट की सफाई पर भड़के अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोकने का एयरपोर्ट की तरफ से सफाई आई है और इसके बाद अखिलेश यादव और ज्यादा भड़क गए हैं। अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि अगर एयर ट्रैफिक की वजह से मेरा चॉपर रुका तो बीजेपी नेताओं ने मुझसे पहले कैसे उड़ान भर ली। अखिलेश यादव को शुक्रवार की दोपहर दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाना था। वहां आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ उनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अखिलेश यादव ने दिल्ली से दावा किया कि मेरे हेलीकॉप्टर को बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। अखिलेश यादव के दावे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने भी निशाना साधा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 31 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा विश्वासघात दिवस। संयुक्त किसान मोर्चा की तैयारियां इस वक्त जोरों पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 31 जनवरी को देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत जिला और तहसील स्तर पर रोष प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। मोर्चे से जुड़े सभी किसान संगठन जोर शोर से इसकी तैयारी में जुटे हैं। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम देश के कम से कम 500 जिलों में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों के साथ हुए धोखे का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने 15 जनवरी को हुई अपनी बैठक में यह फैसला किया था। इन प्रदर्शन में केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चे की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। सरकार का किसान विरोधी रुख इस बात से जाहिर हो जाता है कि 15 जनवरी के फैसले के बाद भी भारत सरकार ने 9 दिसंबर के अपने पत्र में किया कोई वादा पूरा नहीं किया है। आंदोलन के दौरान हुए केस को तत्काल वापस लेने और शहीद परिवारों को मुआवजा देने के वादे पर पिछले 2 हफ्ते से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी के गठन की कोई घोषणा नहीं की, इसलिए मोर्चे ने देश भर में किसानों से आह्वान किया है कि वो विश्वासघात दिवस के माध्यम से सरकार तक अपना रोष पहुंचाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। कड़ाके की ठंड से कब मिलेगी राहत, इसको लेकर
लेकर IMD ने जारी किया है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में शीतलहर के शनिवार के बाद धीरे धीरे कम होने की संभावना है, जबकि 2 से 4 फरवरी तक उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई अहम बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 फरवरी तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने और उसके बाद गिरने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हवा के 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने की संभावना है और अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने वोटर्स के नाम लिखी चिट्ठी और की बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति यहां पर चरम पर है और आपसी में जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रत्याशियों का ऐलान होते ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तंज कसा है, तो योगी के मंत्री का अब्दुल्ला आजम पर निशाना साधा गया है। जेपी नड्डा ने बरेली में घर घर जाकर वोट मांगी है, तो जयंत चौधरी ने वोटर्स को चिट्ठी लिख करके अपील कर दी है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने वोटर्स के नाम चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल सत्ता में बैठे लोगों की दुर्भावनाओं और कुशासन के कारण जन विरोधी वो रही है और सत्ताधीशों ने सामाजिक द्वेष, जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता को बांटने का काम किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के खिलाफ 3 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि वो चुनावी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 3 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार को समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। मिशन उत्तर प्रदेश के तहत SKM केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग उठाएगा। किसान नेता और भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने के हिस्से के रूप में घोषित समझौते के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा नहीं किया है और टेनी की बर्खास्तगी उनमें से एक है। टिकैत ने कहा कि टेनी को बर्खास्त करने की हमारी मांग उनकी बर्खास्तगी के साथ ही खत्म होगी। दोस्तों मुजफ्फरनगर में जयंत के साथ अखिलेश ने दिखाई अपनी ताकत, बोले 15 दिन में गन्ने का भुगतान दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखाने में जुटी हुई है। इसी बीच शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि 2022 में अच्छी सरकार होगी। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह के किसानों को लेकर उज्जवल सपने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने चौधरी साहब के सपने को तोड़ा है। वहीं अखिलेश ने आगे कहा कि मैं और जयंत चौधरी हम दोनों किसानों के बेटे हैं और किसानों के हक के लिए आखिर तक लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो यूपी में कोई भी काला कानून लागू नहीं हो सकेगा। वहीं MSP पर सरकारी खरीद का इंतजाम भी होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अगर सरकार में हम आते हैं तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, सिंचाई के लिए बिजली माफ होगी, किसानों के लिए MSP पर खरीद के लिए इंतजाम किए जाएंगे, गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए फार्मर कॉर्पस फंड और फार्म रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे। समाजवादी पार्टी सरकार में किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा के इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा वादा करती दिखाई है समाजवादी पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिजली बिल अब आधा करेगी बीजेपी, तो पिछले 4.5 साल से क्यों की वसूली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि तो आम लोगों के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे देंगे और इस पर हमने काफी मंथन किया है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के शासनकाल में बिजली के कारखाने बन गए होते
तो लोगों को इतनी महंगे बिल नहीं देने पड़ते। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को जो बिजली मिलती है वो काफी सस्ती है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में उत्तराखंड में लगे बिजली प्लांट का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भी उस प्लांट में बिजली सबसे सस्ती है। साथ ही कहा कि एनटीपीसी से जो बिजली यूपी को जो मिलती है वो बेहद सस्ती है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा की 2 बार सरकार बन गई लेकिन यूपी में बिजली को कोटा नहीं बढ़ाया गया, और जैसे ही सपा ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की तो भाजपा ने कहा कि हम भी बिजली का बिल आधा कर देंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का सवाल है कि 4.5 साल तक भाजपा ने बिल क्यों लिया और क्या जनता का पैसा वापस होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 4.5 सालों में मुख्यमंत्री योगी ने आज तक बिजली के कारखाने का नाम तक नहीं लिया। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, किसानों के वोट को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता नाराज लग रही है सरकार से, पता नहीं क्या करेगी। 5-7 साल हो गए इनको लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। चुनाव में किसके साथ जाएंगे को लेकर सवाल पूछने पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम सिर्फ मुद्दों के साथ हैं। 13 महीने आंदोलन कर किसान आया तो नाराज है। 31 जनवरी को फिर बड़ा आंदोलन है। वादा खिलाफी का कार्यक्रम है कि जो वादा किया दिल्ली में अब तक पूरा नहीं किया। इसी के साथ बीजेपी नेताओं के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे पर किसान नेता ने कहा कि उन्हें घर पर जाना भी चाहिए, बल्कि सड़क से जाएं तो बेहतर है। सड़क ठीक हो जाती, अगर पिछले 5 साल जाते तो सड़क, स्कूल, अस्पताल सब ठीक हो जाते। अगर पहले जाते तो घर घर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। घर घर मिलने जा रहे हैं लेकिन हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कोई हमसे भी मिलने आए, मुद्दों पर बात करे। क्या जाट बीजेपी के साथ है? इस बयान पर राकेश टिकैत ने कहा कि एक बिरादरी को टारगेट कर जैसे बयान दे रहे हैं कि जाट हमारे साथ है, ये फंडा अब नहीं चलेगा, ये फेल हो चुका है, ये पुराना मॉडल लेकर चल रहे हैं जो अब नहीं चलेगा। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल यादव का दावा, चुनाव में प्रचंड बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी सरकार। मुख्यमंत्री योगी पर शिवपाल यादव ने साधा निशाना। जहां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा से गठबंधन के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने इटावा के जिला मुख्यालय पर नामांकन किया और इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, साधु के वेश में इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान पर चली है, संविधान की रक्षा की है। शिवपाल सिंह यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद इटावा जिला पंचायत आवास पर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि प्रदेश में 403 विधानसभा पर सपा प्रसपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सभी प्रत्याशी हमारे हैं और अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार भी बनने जा रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं और जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए गए हैं, और जब चुनाव आते हैं तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। पूरे 5 साल कोई काम नहीं किया, झूठे वादे किए। राकेश टिकैत के द्वारा जिलाधिकारियों पर लगाए गए आरोप पर कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव करवाए, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण करने वाली है? यहाँ पर स्वामी ने दे दी है चेतावनी, कहा भर्ती परीक्षा रद्द होने से फैल रही है हवा, स्टैंड क्लियर करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया के विरोध में युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है और बिहार से शुरू हुआ हंगामा उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में पहुंच रहा है। इसी बीच बीजेपी से सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार से इस मामले पर अपना रुख साफ करने के लिए कह दिया। उन्होंने इस बारे में चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह की बातें बनने लगी हैं। ऐसा भी फैलाया जा रहा है कि मोदी सरकार का प्लान रेलवे के निजीकरण का है। भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के साथ इसे जोड़ा जा रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर युवाओं में असंतोष पर सरकार को घेरने वाले सुब्रमण्यम अकेले बीजेपी नेता नहीं हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, स्थिति विकराल होती जा रही है और इससे मुंह मोड़ना
कपास से आग। वरुण गांधी के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। स्वामी को बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए जाना जाता है। उन्होंने लिखा कि बात फैलाई जा रही है या इधर उधर हो रही है कि अब मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण करने की योजना बना रही है और इसे राज्यों में रोजगार भर्ती परीक्षाओं को बार बार रद्द करने के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने की चेतावनी देता हूं, अन्यथा युवाओं का उपद्रव होना ही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने युवाओं के साथ की चर्चा, दादी इंदिरा गांधी का किया जिक्र और बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को युवाओं के साथ वर्चुअल तरीके से वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने युवाओं से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बातचीत की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर युवाओं की नौकरियों के लिए एक टाइम टेबल बनाया जाएगा। युवाओं से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जब रोजगार नहीं है तो नौजवान में गुस्सा होना जायज है और उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को पता है कि आप बेरोजगार रहेंगे तो आप बहकेंगे। युवाओं को बेरोजगार रखने से राजनीतिक दलों को फायदा होता है। जातिवाद की राजनीति से पब्लिक का फायदा नहीं होगा, इससे आपको रोजगार नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने सोचा कि इतने राजनीतिक दल हैं, सब कहते हैं कि 25 लाख रुपए देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, तो हम कैसे अलग होंगे? क्यों ना हम नौजवानों के लिए एक अलग विधान बनाए जिसमें 20 लाख नौकरी का जो वादा हो वो रोजगार आएंगे कहां से वो भी लिखा हो। इसीलिए हमें भर्ती विधान का जिक्र अपने घोषणा पत्र में हमने किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का दावा, बीजेपी के कई मंत्री उनके संपर्क में और समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाने की कर रहे हैं वो मांग। जी हाँ दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर दावा किया है कि बीजेपी के कई मंत्री उनके संपर्क में हैं। राजभर ने कहा कि बीजेपी के कई मंत्री संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि किसी तरह मुझे सीट दिला दीजिए, पार्टी में आ जाएंगे। राजभर ने कहा कि काफी विधायक संपर्क में हैं और उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के समय धर्म का चश्मा पहनती है और नफरत की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। अखिलेश के चीन बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है वाले बयान पर राजभर ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाते हैं, वहां के नेता नवाज शरीफ की मां के पैर पकड़ते हैं, उन्हें शॉल भेंट करते हैं और उनकी चाय पीते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाने गए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इटावा में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर शिवपाल यादव बोले, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं अखिलेश यादव और कल कराएंगे नामांकन। जी हाँ दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी प्रसपा गठबंधन के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं। चुनाव के सभी चरणों में पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक सपा और उसके गठबंधन के उम्मीदवार भारी बढ़त लेने जा रहे हैं। और नगर में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने स्पष्ट किया कि अपर्णा यादव, हरिओम यादव और प्रमोद गुप्ता LS के भाजपा में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सपा गठबंधन में है वही जीत कर आएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे और सपा प्रसपा के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में अपनी परंपरागत विधानसभा सीट जसवंत नगर के लिए 28 जनवरी को नामांकन करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से ठोकेंगे चुनावी ताल, वेस्ट यूपी में तेज करेंगे प्रचार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल अपना चुनावी श्री गणेश शुक्रवार को मुजफ्फरनगर से करेंगे। वेस्ट यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को और दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह अपना चुनाव प्रचार अभियान संयुक्त रूप से छेड़ेंगे। दोनों नेताओं ने इसके लिए मुजफ्फरनगर को चुना है। दोनों नेता 1 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होटल में करेंगे। जिले के गठबंधन के वर्करों के साथ संवाद भी प्रस्तावित है। हालांकि अखिलेश यादव प्रेस वार्ता के बाद चले जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर में भाजपा पर बरसे चौधरी जयंत सिंह, कहा मैं कोई
चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह शुक्रवार यानी 28 जनवरी को दोपहर के समय संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे और इससे पहले चौधरी जयंत सिंह ने खतौली पहुंचकर जनसंवाद किया। आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे और यहां वो जिला का दौरा करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सांसद संजय सेठ समेत 27 बड़े नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अदालत ने याचिका खारिज की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रांची से सांसद संजय सेठ, आशा लकड़ा समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। आरोप है कि इन्होंने विधानसभा मार्च के दौरान प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाया था और हवलदार से हथियार छीनने के प्रयास किए थे और इस पर अंचल अधिकारी अमित भगत ने धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में 17 दिसंबर को संजय सेठ समेत तमाम बड़े नेताओं ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे निचली अदालत। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।